जीवन में कहते हैं अगर हम अच्छे तरह से शिक्षा का अध्ययन करें तो वह शिक्षा हमारे जीवन को बदलने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखते हैं कि जब बेटियां अध्ययन करती हैं तो गृह विज्ञान उनको खास तौर पर पढ़ाया जाता है, जिससे कि वह गृह विज्ञान से मतलब गृह जीवन से संबंधित विभिन्न चीजों को जान पाए। ऐसे में अगर आप उसी गृह विज्ञान के माध्यम से अगर व्यवसाय शुरू करें तो काफी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिसको साबित किया है मधु अग्रवाल ने। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधु जी देखते हैं गृह विज्ञान विषय की हम जब बात करते हैं तो खास तौर पर इसलिए अध्ययन कराया जाता है कि बेटियां अच्छे तरीके से हर चीज बनाना सीख कर, आप तो उसको बिजनेस की तरफ ले गई हैं। किस तरह से आपने ये सोचा कि जो गृह विज्ञान में सीखा है उसको ही बिजनेस बना दिया जाए? सर यही तो होता है कि लेडीज़ में कि वो छोटे से ही चीज़ में भी अवसर ढूंढ लेती हैं। और मैंने शौकिया बनाती थी घर में, सबको पसंद आना मतलब आया तो मेरे को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित करने से धीरे धीरे डिमांड बढ़ी और आज ये एक व्यवसाय का रूप इसने ले लिया है। तो लगभग कितने तरह के आप प्रोडक्ट बना रहे हैं? किस तरह की? इस समय मेरे पास कम से कम 50 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 15-20 तरीके के मसाले हैं और 25-30 तरीके के अचार हैं और जैम है, सॉस है। तो ये बताइए, आपने जो भी अपने गृह विज्ञान का आपने अध्ययन किया, इसके लिए कोई खास तरह से प्रशिक्षण भी हासिल किया है? हाँ जी, मैंने पलहेड़ा से फूड प्रोसेसिंग का मैंने कोर्स किया था, डिप्लोमा 1 साल का लिया। और उसके बाद जो एक प्रोफेशन आना चाहिए आपके काम में, एक घर के सीखे हुए काम में और प्रोफेशनल उसमें, तो वो भी आ गया उसमें और उससे ज़्यादा मुझे लाभ हुआ। अच्छा, ये तो ये क्या अपना टर्नओवर हुआ, कितनी महिलाओं को आप काम उपलब्ध करा रहे हैं? सर मेरा 5-6 लाख रुपए पर मंथ का हो जाता है और 15-20 लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मैं उनको भी हमेशा प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अब भी अपना व्यवसाय शुरू करिए। अच्छा, ये आपने अपने कब से व्यवसाय की स्टार्टिंग की थी और क्या चुनौतियाँ भी रही होंगी? सर 2.5 साल मेरे को हो चुका है, 2.5 से 3 साल मेरे को काम शुरू किए हुए। और चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं रही, लेकिन जब आप मार्केट में उतरते हैं तो थोड़ा बहुत आपको फेस करना भी पड़ता है, लेकिन लोगों का सहयोग रहा। और मैं इस बारे में स्पेशली DHO डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया। तो वो चुनौतियाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं रही। किस प्रोडक्ट के नाम से आप बाजार में उतरे हैं? आप देख रहे हैं बाजार में तो बहुत अनेकों प्रकार के मसाले उपलब्ध हैं, तो आपके ही मसाले को ही क्यों खाए? सर प्योरिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करती सर, पहली बात। और दूसरा कि मैं प्रीमिक्स मसालों में ज़्यादा हूँ कि लेडीज़ की प्रॉब्लम, लेडीज़ होने के नाते मैंने ज़्यादा देखा कि वर्किंग लेडीज़ भागम भाग में रहती हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो ज़्यादा टाइम दे पाएँ। जैसे मैं आपको अपना एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगी, ये हमारा पनीर मसाला है। आप इसके अंदर सब कुछ है कि लेडीज़ को सुबह सुबह ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि मेरा कश्मीरी मिर्च कहाँ पड़ी है, मेरा ड्राई फ्रूट कहाँ पड़े हैं। आपने सिर्फ 1 चम्मच ये मसाला डालना है और अपने घर से सिर्फ नमक लगाना है और आपकी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई। तो 5 मिनट में लेडीज़ सब्ज़ी बनाती हैं और अपने अपने काम पे निकल जाती हैं। तो इसलिए लेडीज़ हमें हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद करती है। देखते हैं, हस्बैंड का नाम धीरेन्द्र है, आपका नाम मधु अग्रवाल है, लेकिन इस पर तो अनुभवी लिखा हुआ। अनुभवी मेरी बेटी का नाम है और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि बेटियाँ आगे से रहें और वो हमारे लिए शुभ है। खुश हैं आप अपने इस बिजनेस से? बहुत खुश हूँ। तो कहाँ विदेशों में भी अगर? हाँ जी, विदेशों में भी हमारे मसाले जा रहे हैं और 5-6 देशों में जा चुके हैं। और जॉर्जिया में तो हॉस्टल में भी हमारे ही मसाले लगे हुए हैं। वहाँ पे बच्चे, इंडियन बच्चे रहते हैं, तो उन्होंने स्पेशली हमारे मसाले को रिकमेंड करके वहाँ पे हॉस्टल पे लगवाया है। क्या कहना चाहेंगे, आप इनके साथ कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से आपको मदद मिल पाती है? क्या कर देगी, किस तरीके से, कब से काम कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया मुझे काम करते हुए। तो हमें पैसे भी मिलते हैं, तो हमारा घर का गुजारा अच्छे से हो जाता है। क्या क्या बना लेते हैं आप? है मसाले भी और अचार भी, इनकी मदद कर देते हैं उसमें, तो वो जो कमी होती है वो बतला देती हैं। क्या क्या आपने अपने यहाँ सीख लिया है? कब से आप काम करते हैं? अचार बनाना, थोड़ा बहुत मसाला बनाना, गरम मसाला और मिर्च वगैरह, धनिया वगैरह सब मतलब अच्छे से आने लगा है अब। और कह सकते हैं अगर आप भी जीवन में कुछ करने का लक्ष्य निर्धारित करें तो निश्चित तौर पर आप मधु अग्रवाल की तरह ही अपनी एक बिजनेस वूमेन के तौर पर पहचान बना सकते हैं, जहां अन्य मातृ शक्तियों को भी काम देकर उनका सहारा बन सकती हैं। साथ ही साथ जो ये लोग हाल मान जाते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं करते, उन्हें सीखना चाहिए कि अगर हम अपने हुनर को आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर एक विशेष पहचान भी बन सकती है। लोकल 18 मिनट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।